हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टू वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कवर किया है। आज के वीडियो में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन या आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन लॉ इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस एंड एस डैश आर टू इनर्शियल फ्रेम्स सच दैट S dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. If u equals to ux, uy, uz and u dash equals to ux dash, uy dash, uz dash are velocities of a particle in s and s dash respectively, then तो यहां पर दो इनर्शियल फ्रेम है s एंड s dash। s रेस्ट पर है और s dash मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along पॉजिटिव x डायरेक्शन। और एक पार्टिकल की वेलोसिटी u है फ्रेम s में और u डैश है फ्रेम s डैश में। u और u डैश में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। सो फ्रेम s यहां पर रेस्ट पर है, अर्थ को एज्यूम कर सकते हैं फ्रेम s और ये हो जाएगा एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये कोई स्पेसशिप है और ये अर्थ के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो इसको हम फ्रेम s डैश ले सकते हैं और ये हो जाएगा एक्सिस x डैश, y डैश एंड z डैश। अब ये कोई पार्टिकल है, कोई रॉकेट है, इसकी वेलोसिटी फ्रेम s के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में u एज्यूम कर लेते हैं और फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में u डैश। नाउ u में तीन कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, ux, uy एंड uz। ऐसे ही इस फ्रेम में भी वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होंगे, ux डैश, uy डैश एंड uz डैश। नाउ ux और ux डैश में क्या रिलेशन होगा, ऐसे uy और uy डैश, uz और uz डैश में क्या रिलेशन होगा। तो तीन इक्वेशन आएंगी और ये इक्वेशन होंगी ऑप्शन बी में, राइट। और इन इक्वेशंस को हम कहेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और ये इक्वेशन है ux डैश, uy डैश, uz डैश के लिए। ऐसे ही हम ux, uy, uz के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर इस इक्वेशन में v को माइनस v से हम अगर चेंज करें तो ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी और इनको हम कहेंगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटीज। एक बात और ध्यान रखना है, अगर इस क्वांटिटी को हम 1 बाय अल्फा से डिनोट करें, दिस इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फिर कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम s के रिस्पेक्ट में हमने u लिया है और फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में u डैश लिया हुआ है। फ्रेम s यहां पर रेस्ट पर है और ये जो पार्टिकल है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, राइट। लेकिन अगर ये पार्टिकल भी x डायरेक्शन में मूव करे या पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करे तो प्रॉब्लम और सिंपल हो जाएगा और आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर इस पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, y कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा और z कंपोनेंट भी जीरो होगा दोनों फ्रेम में, राइट। तो अगर ये पार्टिकल भी x डायरेक्शन में मूव करे तो प्रॉब्लम और आसान हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. Let a particle is moving along common x dash axis. Let u and u dash are velocities of particle in s and s dash respectively. Then तो सभी कंडीशन सेम है जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन। इस बार पार्टिकल कॉमन x डैश एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, दैट मींस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम s में u है तो उसके तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ux, uy, uz। और फ्रेम s डैश में भी तीन कंपोनेंट होंगे, ux डैश, uy डैश एंड uz डैश। नाउ पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होगा, z कंपोनेंट भी जीरो होगा दोनों फ्रेम में, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं u इक्वल्स टू ux एंड u डैश इक्वल्स टू ux डैश। तो ये है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इसमें हमें uy, uz, uy डैश और uz डैश को जीरो से रिप्लेस करना है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन आएगी u डैश इक्वल्स टू दिस, और अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो u इक्वल्स टू दिस आएगा। अब ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और इनको हम कहेंगे आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. Let u equals to ux, uy, uz and u dash equals to ux dash, uy dash, uz dash are velocities of a particle in s and s dash respectively.
तो सभी कंडीशन सेम है जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। और यहां पर इफ v लेस देन c देन, तो ये है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। कंडीशन यहां पर है v लेस देन c, मतलब कि फ्रेम s डैश की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है। तो इसका मतलब है जो v बाई c है, अब यहां पर c बहुत बड़ी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू v, तो इसको हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 0। एंड ऐसे ही फिर v स्क्वायर बाई c स्क्वायर भी आ जाएगा नियरली इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्वेशंस में अगर हम v बाई c को 0 से रिप्लेस करें, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर को भी 0 से रिप्लेस करें, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगी, ux डैश इक्वल्स टू ux माइनस v, uy डैश इक्वल्स टू uy एंड uz डैश इक्वल्स टू uz। और ये तीनों इक्वेशन है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अगर फ्रेम s डैश की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं वेलोसिटी के लिए, राइट। और करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity 0.8 c along positive x direction, u equals to this 0, 0.5 c, 0.5 c and u dash equals to ux dash, uy dash, uz dash are velocities of particle in frame s and s dash respectively, then तो यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s और ये है u, तीनों कंपोनेंट यहां पर गिवन है, और पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश निकालना है, ux डैश, uy डैश, uz डैश, तो ये तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। सो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ux डैश इक्वल्स टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस vux बाय c स्क्वायर। v यहां पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s, और ये है 0.8 c, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 0.8 c। ux क्या है, u का x कंपोनेंट दैट इज 0, सो ux यहां पर 0 है, इस ux को 0 से रिप्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1, और यहां पर भी ux को 0 लेना है, सो ux डैश आ जाएगा 0 माइनस v दैट इज माइनस v, सो ux डैश इक्वल्स टू माइनस, और v है 0.8 c, तो ये आ जाएगा ux डैश। सेकेंड कंपोनेंट निकालते हैं uy डैश इक्वल्स टू, तो यहां पर इक्वेशन होगी uy अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v बाई c स्क्वायर एंड ux। अगेन ux को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1, uy सेकेंड कंपोनेंट 0.5 c, तो uy को रिप्लेस कर लेंगे 0.5 c से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर, v है 0.8 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.5 c अंडर रूट ऑफ, यहां पर c स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 इक्वल टू 0.5 c एज इट इज, और ये होगा अंडर रूट ऑफ 0.36, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 c इंटू ये हो जाएगा 0.6, सो 0.5 इंटू 0.6 करेंगे, सो ये आ जाएगा 0.3 c, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यहां पर ऑप्शन डी, ux डैश इक्वल्स टू माइनस 0.8 c, uy डैश इक्वल्स टू 0.3 c और uz डैश इक्वल्स टू 0.3 c, यहां पर z आएगा, तो राइट ऑप्शन होगा डी। The relative velocity between s and s dash is 0.9 c. A satellite is launched from s dash with a speed of 0.4 c relative to s. Then the speed of satellite relative to s dash. तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर दो फ्रेम गिवन है s and s dash, तो s को अगर हम रेस्ट पे अज्यूम करते हैं तो s के रिस्पेक्ट में s dash की वेलोसिटी गिवन है 0.9 c, ये s dash मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है 0.9 c। नाउ s डैश से एक सैटेलाइट लॉन्च किया, राइट, इस सैटेलाइट की वेलोसिटी s के रिस्पेक्ट में गिवन है, अब ये हो गया पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम s के रिस्पेक्ट में गिवन है, दैट मींस u गिवन है,
और ये है 0.4 c, सो u इक्वल्स टू हो जाएगा 0.4 c। नाउ इस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू s डैश फाइंड आउट करना है, दैट मींस हमें u डैश निकालना है। सो आइंस्टाइंस रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन लॉ यूज करेंगे u डैश के लिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया। सो u डैश इक्वल्स टू क्या होगा, u माइनस v अपॉन 1 माइनस uv बाय c स्क्वायर। सो u यहां पर है 0.4 c माइनस v है 0.9 c अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 c इंटू v 0.9 c अपॉन c स्क्वायर। तो ये c और c हो जाएगा c स्क्वायर और ये c स्क्वायर होगा कैंसल। 0.4 c में माइनस 0.9 c करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 0.5 c और डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस 0.4 इंटू 0.9, तो ये हो जाएगा 0.36 माइनस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.36, सो ये आ जाएगा 0.64 c। नाउ इसको लिख सकते हैं माइनस 0.50 अपॉन 0.64 c, तो ये हो जाएगा माइनस 50 अपॉन 64 c। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.78, तो ऑप्शन आएगा ए माइनस 0.78 c। c यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्पेसशिप मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ एट 0.6 c फायर्स अ रोबोट प्रोब at 0.3 c relative to the spaceship, velocity of probe relative to earth। तो सपोज ये फ्रेम s है, ये अर्थ है फ्रेम s और ये है कोई स्पेसशिप और इसको एज्यूम कर लेते हैं फ्रेम s डैश। नाउ ये स्पेसशिप का वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ ये गिवन है 0.6 c, दैट मींस v इक्वल्स टू आ जाएगा 0.6 c। नाउ ये स्पेसशिप से एक रोबोट प्रोब फायर किया गया है, सपोज ये है रोबोट प्रोब। इस रोबोट प्रोब की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप, तो ये हो गया पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश, दैट मींस यहां पर u डैश गिवन है, सो u डैश हो जाएगा 0.3 c। अब हमें फाइंड आउट करना है इस प्रोब की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, that is velocity of probe with respect to frame s, that means हमें u निकालना है। so again आइंस्टाइन्स वेलोसिटी एडिशन लॉ यूज करेंगे इस बार u के लिए। so u इक्वल्स टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v u डैश अपॉन c स्क्वायर। so u इक्वल्स टू u डैश है 0.3 c प्लस ये है 0.6 c अपॉन 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.3 c इंटू 0.6 c अपॉन c स्क्वायर। c यहां पर कैंसल हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये होगा 0.9 c अपॉन 1 प्लस 0.3 इंटू 0.6 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18, राइट। सो 0.9 अपॉन 1.18 c, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.76, सो राइट ऑप्शन होगा 0.76 c। A spaceship A moves to the east with speed 0.7 c. At the same time, spaceship B moves west with speed 0.7 c. Then relative speed of spaceship A with respect to spaceship B. तो यहां पर दो स्पेसशिप A और B, इनका रिलेटिव स्पीड गिवन है 0.7 c विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, या ऐसा फ्रेम जो रेस्ट पर है, सपोज अर्थ के रिस्पेक्ट में गिवन है, और हमें बताना है A का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा। सो लेट से ये हो गया अर्थ, इसको हम फ्रेम S एज्यूम करते हैं, ये रेस्ट पर है। स्पेसशिप A मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, सो लेट से ये है स्पेसशिप A, स्पेसशिप A मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। एक और स्पेसशिप है B और ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स वेस्ट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया स्पेसशिप B। सो फ्रेम S ये फिक्स है,
स्पेस सी बी को हम फ्रेम एस डैश अगर एज्यूम करें, लेट्स से ये है फ्रेम एस डैश, नाउ v क्या होगा, तो v होता है फ्रेम s डैश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू s, और ये गिवन है 0.7 c, सो v इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा 0.7 c। लेकिन बी केयरफुल, इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, अगर ये इस डायरेक्शन में होता तो v को हम पॉजिटिव लेते, लेकिन अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो v को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज v इक्वल्स टू -0.7 c। और अब ये पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू s, दैट मींस u गिवन है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू s है तो u गिवन है, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, दैट इज 0.7 c। अब हमें निकालना है u डैश, मतलब a की वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू b। सो अगेन आइंस्टाइंस वेलोसिटी एडिशन लॉ यूज करेंगे u डैश के लिए, सो u डैश इक्वल्स टू क्या होगा u माइनस v, जब भी u डैश के लिए लेंगे तो यहां पर माइनस साइन आएगा, 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। सो u डैश इक्वल्स टू u है 0.7 c माइनस v लेना है -0.7 c अपॉन 1 माइनस 0.7 c इंटू -0.7 c अपॉन सी स्क्वायर, तो c यहां पर हो जाएगा कैंसल, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 आ जाएगा 1.4 c। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0.7 इंटू 0.7 तो ये हो जाएगा 0.49, लेकिन यहां पर साइन प्लस आएगा, राइट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1.4 अपॉन 1.49 c। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.93 c, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity v along positive x direction. If a particle is moving with velocity c relative to frame s dash, then velocity of particle with respect to frame s, तो पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू s डैश, विद रिस्पेक्ट टू s हमें बताना है। तो यहां पर शायद आप कहोगे सर वेलोसिटी v गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी c है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो बाकी के सभी फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी c होगी, राइट। जैसे यहां पर अगर हम ये फ्रेम्स लेते हैं, एक फ्रेम ये s1 हो गया, दूसरा फ्रेम ये हो जाएगा s2, तीसरा फ्रेम अगर ये है s3 और ये है कोई पार्टिकल, अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आ गई है c, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो बाकी सभी फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी c होगी, राइट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट c है वो सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए कांस्टेंट है, राइट। तो यहां पर फ्रेम s में भी वेलोसिटी क्या होगी c होगी। एक और बात हमने डिस्कस किया है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती। रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज ईच ऑफ विच इज लेस देन c इज, दो वेलोसिटीज हैं, दोनों वेलोसिटी ऑफ लाइट c से लेस हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा लेस देन c होगा, दैट इज ऑप्शन बी। लेट s and s dash are two inertial frames such that s dash is moving with uniform velocity v along positive x direction, u equals to ux uy uz and u dash equals to ux dash uy dash uz dash are velocities of particle in frame s and s dash respectively. Let a equal to this and a dash equal to this are acceleration of particle in s and s dash respectively. If alpha equal to this and w equal to this, then, तो यहां पर पार्टिकल वेलोसिटी गिवन है u और u डैश विद रिस्पेक्ट टू s एंड s डैश, एक्सीलरेशन है a विद रिस्पेक्ट टू s और a डैश विद रिस्पेक्ट टू s डैश। तो एक्सीलरेशन के तीन कंपोनेंट हैं ax ay az, और फ्रेम s डैश में ax डैश ay डैश az डैश, तो इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। तो तीन इक्वेशंस आएंगी और इन्हें हम कहेंगे एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, राइट। तो ये हैं इक्वेशंस, और इसमें जो रेड कलर में है उसको हमने W से डिनोट किया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड साइमल्टेनिटी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।